आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ एरर फंक्शन के बारे में। इफ एरर फंक्शन बेसिकली वहां यूज किया जाता है जहां पर आप कोई एमएस एक्सेल का कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं और वहां पर कोई एरर आ जाए। जैसे कि अगर आप इस डेटा को देखिए, ये कुछ ग्रोसरी आइटम्स हैं जैसे सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल। आप एक दुकान में ये सामान खरीदने जाते हैं। उस सामान की एक प्राइस है, जैसे सोप की प्राइस 86 रुपीज है और 3 आइटम खरीदे आपने। तो इसका जो टोटल प्राइस होगा वो आप सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, आपने देखा कि जो सोप टोटल कॉस्ट है सोप की वो 258 रुपीज है, यानी 258 रुपए की है। लेकिन अगर आप इस टेबल में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि गलती से किसी ने नंबर की जगह एक अल्फाबेट टाइप कर दिया है। अब जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको एक एरर दे देगा कि यहाँ पर तो हैश वैल्यू आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ है, ये फॉर्मूला सही से काम कर नहीं रहा है। और या फिर जैसे हमने ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे किया था, अगर हम इसको यहाँ नीचे ड्रैग भी कर दें तो भी ये एरर दे देगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर एरर आ गया है। इसके लिए इफ एरर का जो फंक्शन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ये एरर आया है, अगर हम चाहते हैं कि भाई अगर यहाँ पर ए है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हमको एक नंबर चाहिए। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि वो फॉर्मूले में एरर ना दे करके कोई एक पर्टिकुलर चीज लिख दे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जहां पर भी ऐसा कुछ इनकरेक्ट सा या कुछ इनवैलिड सा आ रहा हो तो वहां पर वो जीरो लिख दे अपने आप। इसके लिए इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं इफ एरर। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब देखिए यहां पर इफ एरर को लगाने के लिए सिंपल एक तरीका होता है, जो बेसिकली हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो तो हम एज इट इज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक फंक्शन लिख देंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखें, हमें अपनी कैलकुलेशन एक ब्रैकेट के अंदर करनी पड़ेगी। नॉर्मली फंक्शन लगाने के बाद में हमने एक ब्रैकेट ओपन किया, फिर एक दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहां पर जो हमें करना है, जैसे 86 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारा हो गया, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमें इसको ये बताना है कि अगर इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के बाद अगर कुछ एरर आएगा तो क्या लिखना है। मैं इससे कहता हूं आप जीरो लिख दो, वहां पर कॉमा लगाने के बाद में जीरो, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, जहां पर वैल्यूज सही हैं वहां पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर जैसे 258 था तो 258 ही रहेगा। जैसे मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो आप देख पाएंगे कि पिछले वाले कॉलम में जहां पर ये वैल्यू लिख के आया था, यहां पे ये जीरो लिख के आ गया, यहां पर भी जीरो लिख के आ गया। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जीरो, हमने इसको बोला कि आप जीरो लिख दो एक फॉर्मूले के माध्यम से, तो इसने जीरो लिख दिया, लेकिन जीरो सही वैल्यू नहीं है इसकी। बेसिकली एक तरीका होता है एमएस एक्सेल को ये बताने का कि अगर गड़बड़ हो तो वहां पर कुछ और लिख दें। जैसे यहां पर हम एक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम जीरो को हटा के लिख दें इनवैलिड, ध्यान रखेंगे अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना पड़ेगा। जीरो हमने लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं था, यहां पर हम लिख रहे हैं इनवैलिड, तो वो हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। यही फॉर्मूला हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। जहां जहां पर भी देखेंगे अगर आप एरर जहां पर है वहां पर उसने ऑटोमेटिकली इनवैलिड लिख दिया। इफ एरर को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पिछली वीडियो में जो वी लुकअप के बारे में थी उसमें हमने ये जाना था कि हम अटेंडेंस कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डेटा, एक बार फिर से हम वी लुकअप की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जिनमें से ये उन स्टूडेंट्स का डेटा है जिनका सिलेक्शन क्विज कंपटीशन के लिए हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन क्विज कंपटीशन था उस दिन कुछ बच्चे आए ही नहीं स्कूल। तो उस केस में क्या किया, हमने अटेंडेंस लिया और ये चेक करने की कोशिश करी कि कौन कौन से स्टूडेंट थे जो नहीं आए। ये टोटल डेटा है जो नेम्स नाम के टैब में है, और अटेंडेंस नाम के टैब में वो डेटा है जो बच्चे एक्चुअली उस दिन स्कूल आए थे अटेंडेंस क्विज अटेंड करने के लिए। आइए हम वीलुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट थे जो स्कूल नहीं आए थे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीलुकअप के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप प्लीज उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमने वीलुकअप फॉर्मूला
VLOOKUP फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने अपना लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे उस टेबल में जहां पर हमारी ये वैल्यू है। टेबल सेलेक्ट कर ली, F4 दबा के रेंज फ्रीज कर लिया, कॉमा 1 कॉमा 0। ये हमारा लुकअप लग चुका है। मैं इसे नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। जो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जहां पर #NA ऐसा आ गया है, हैश नॉट एप्लीकेबल, ये वैल्यूज हो गई। देखिए अब यहां पर क्या है कि यहां पर तो #NA लिख दिया MS एक्सेल ने, क्योंकि वो वैल्यूज मैच नहीं हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स के आगे MS एक्सेल को हम ये कमांड देना चाहते हैं कि आप इनके आगे लिख दो एब्सेंट। उसके लिए इफ एरर फंक्शन का यूज करना होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने VLOOKUP ऑलरेडी लगाया हुआ है और वहां पर आप चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, इज इक्वल के बाद में लिखना है इफ एरर और एक ब्रैकेट ओपन। बेसिकली VLOOKUP को आप एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, और जहां पर VLOOKUP का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है उसके बाद कॉमा लगाने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दीजिए एब्सेंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप जब इसको नीचे तक पेस्ट करेंगे तो जहां पर जो बच्चे नहीं आए हैं वहां पर देखिए, यहां पर एब्सेंट आ गया, यहां पर भी एब्सेंट आ गया, यहां पर भी एब्सेंट आ गया, और यहां पर भी एब्सेंट आ गया। ये बेसिकली तरीका वो है कि आपने VLOOKUP ऑलरेडी लगाया हुआ है, उसके अलावा आप इसमें इफ एरर ऐड कर देंगे तो आप उन एरर वाले स्पेसेस में जो भी टेक्स्ट चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको ये पूरा प्रोसेस फिर से करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इज इक्वल इफ एरर, फॉर्मूला इफ एरर से शुरू होगा ये फंक्शन। उसके बाद में VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, आप अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाने के बाद में आप अपना टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिए, F4 से रेंज फ्रीज करने के बाद में कॉमा 1 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका VLOOKUP पूरा हो चुका है। यहां पर उसके बाद आप इसको एक कॉमा लगाने के बाद में आप ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए एब्सेंट, या जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हैं। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर तो एग्जैक्टली VLOOKUP वाला रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जहां पर वैल्यू सही है, जहां पर माफ कीजिएगा, जहां पर वैल्यू सही नहीं है वहां पर एब्सेंट लिख के आ जाएगा। जैसे कि अब अगर मैं एक फिल्टर लगा के चेक करूं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो एब्सेंट थे, तो टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं जो एब्सेंट थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इफ एरर फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शेयर करिए उन सभी के साथ जिनको जो आप समझते हैं कि जिनको फ़ायदा होगा इस वीडियो से। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि आप इफ एरर फंक्शन और MS एक्सेल के बाकी सारे फंक्शंस अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।